ओम शांति। क्या खराब सपना आ जाना भी पाप कर्म होता है? ओम शांति। हमारे कर्मों का प्रतिबिंब होता है हमारा स्वप्न। तो जो चैतन्य स्वरूप में हम कर्म करते हैं तो उन पर बहुत ध्यान देना होता है कि हम सारे दिन में क्या कर्म करते हैं, जिसके आधार पर हमारे स्वप्न श्रेष्ठ हों। इसलिए बाबा कहते हैं कि अपनी दिनचर्या श्रेष्ठ बनाएं। बाबा की श्रीमत पर चलें और उसके आधार पर अपने श्रेष्ठ कर्म करें तो स्वप्न भी अच्छे होंगे। और इसका पाप कर्मों से तो कोई कनेक्शन हो, लेकिन बाबा ने इतना बताया है कि हमको अपने कर्मों पर ध्यान देना है, जिससे स्वप्न भी श्रेष्ठ बने। ओम शांति। बाबा मुरलियों में कहते हैं, कक का चोर 100 लाख का चोर, मिरुआ मौत मलू का शिकार, कृपया इनका अर्थ समझाइए। ओम शांति। कक का चोर 100 लाख का चोर, इसका अर्थ है कि जब कोई एक छोटी सी वस्तु छिपकर या बिना किसी से पूछे, जो उसकी संभाल करता है तो उसकी अनुमति के बिना उठा लेता है, तो ये भी चोरी ही कहलाई जाती है। चोरी चाहे एक सुई जैसी चीज की ही क्यों ना हो, लेकिन इसे चोरी ही कहेंगे। क्योंकि जो आज एक छोटी सी चीज के लिए ऐसा कदम उठा सकता है तो कल को वो बड़ी चोरी भी कर सकता है। इसलिए बाबा हमेशा कहते हैं, कक का चोर 100 लाख का चोर, मिरुआ मौत मलू का शिकार। ओम शांति। मिरुआ मौत मलू का शिकार, ये एक कहावत है जिसका बाबा मुरलियों में उपयोग करते हैं। इसका अर्थ है कि जब कोई शिकारी अपने शिकार की तलाश में जाता है और यदि शिकार करता है, तो उस पशु की तो मौत आ जाती है, लेकिन उसकी मौत ही उस शिकारी के आजीविका का साधन बन जाता है। तो शिकार की मौत पर शिकारी की खुशी। तो बाबा भी हमें ये समझाना चाहते हैं कि समय तो विनाश का है, जब सबका काल आया हुआ है, पर आप बच्चों के लिए तो ड्रामा कल्याणकारी है। इसलिए इस महाविनाश के बाद ही तो आपके लिए स्वर्ग के गेट्स खुलेंगे। तो एक तरफ हाहाकार और दूसरी तरफ जय जयकार। तो हमें ड्रामा की किसी भी सीन से घबराना नहीं है, बल्कि उस सीन के पीछे छिपे हुए राज को समझना है। ये है इस कहावत का अर्थ। ओम शांति। बाबा ने 2-3 सप्ताह पहले की मुरली के स्लोगन में कहा था कि व्यर्थ और विकारी स्वप्न से बचना चाहते हो तो सोने से पहले सब कुछ बाप के हवाले करके सो जाओ। तो सब कुछ बाप के हवाले कैसे करें, प्लीज बताइए। ओम शांति। सब कुछ बाबा को सौंपने के लिए बीज स्वरूप बाबा है, तो उनको सब कुछ सुपुर्द कर दें कि जो है जैसे है कल्याणकारी है। ड्रामा में हर सीन अच्छे ते अच्छा है, अच्छे के लिए ही नूंधा हुआ है। इस तरह से हम अपना सब कुछ अर्पण कर देते हैं, तो ही हम निश्चिंत हो सकते हैं। बिना अर्पण किए आप निश्चिंत नहीं हो सकते। इसलिए निश्चिंत होना चाहते हैं तो जो भी ड्रामा में हो रहा है सब कल्याणकारी है, ऐसा सोचकर चलें। ओम शांति। ओम शांति। किसी ने प्रश्न किया था कि लास्ट में इवल सोल का पेपर भी आएगा, तो वो सबके पास आएगा या फिर जिन आत्माओं का हिसाब किताब होगा उनके के सम्मुख आएगा, और बाई चांस आ गया तो फिर कैसे सामना करना है, प्लीज क्लियर करें। ओम शांति। ओम शांति। ये पेपर सबके पास नहीं आएगा। 2 प्रकार की आत्माएं होंगी, एक जिनको इस चीज का सामना करना होगा, उन आत्माओं के सामने आएगा, और एक जिनको उन आत्माओं को मुक्ति देनी होगी, उन आत्माओं के सामने आएगा। लेकिन इसके लिए हमें परमात्मा से शक्तियां लेनी हैं, जिसके आधार पर हम परख सकें। अगर हमें मुक्तिदाता बनना है, इसके लिए हमें अपने हिसाब किताब किसी और आत्मा के साथ नहीं जोड़ने हैं।
तो मुक्तिदाता बनकर अपनी आत्मिक स्वरूप की स्थिति का बहुत अच्छे से अभ्यास करना होगा। ओम शांति। जब कोई भी मुझे कुछ कहता है तो मैं तुरंत फ्रस्ट्रेट हो जाती हूँ, तो अपने इस संस्कार को कैसे बदलूं? प्लीज मुझे गाइड कीजिए। ओम शांति। जब कोई कुछ बोले तो सबसे पहले हमने उसी समय रिएक्ट नहीं करना है, मौन हो जाना है और उस बात को समझना है। जब हमें कोई कुछ कहता है तो उस समय हमारे अंदर का देह अभिमान जाग जाता है और हम अहंकार में आ जाते हैं कि ये ऐसा क्यों बोल रहे हैं, मुझे कोई कैसे बोल सकता है, या ये सोचने लग जाते हैं कि आई एम राइट, तो मुझे कोई क्या कह सकता है। और यही अहंकार क्रोध को जन्म देता है। तो इसलिए पहले हम उस बात को समझने के लिए आपको साइलेंस में जाना होगा और अपने आत्म स्वरूप में टिकना होगा। जितना ज़्यादा आप आत्मिक स्वरूप और उसके आधार पर बाबा के साथ कंबाइन रहने का अभ्यास करेंगे तो आपके लिए ऐसा करना सहज होता जाएगा और आप हर नेगेटिव बात का रूप परिवर्तन करके उसको पॉजिटिविटी के साथ अडॉप्ट कर पाएंगे और हर आत्मा को क्षमा भी कर पाएंगे। तो इसके लिए आप अभ्यास करें और इस विकार को आप याद के बल से जीत सकते हैं। जितना ज़्यादा देही अभिमानी अवस्था होगी उतना आप इस देह अभिमान की बीमारी से बाहर आ सकते हैं। ओम शांति। ओम शांति। बीजरूप अवस्था क्या है और इससे संस्कार और प्रकृति का परिवर्तन कैसे होता है? ओम शांति। बीजरूप अवस्था है आत्मा स्वरूप जो हम हैं, परमात्मा जो वो हैं, और परमात्मा बीज है, परमधाम निवासी है और उसी से हम सारी आत्माओं का सिजरा है। तो जिस तरह से कहा जाता है ना कि ये उल्टा वृक्ष है, तो उल्टा वृक्ष माना उसका बीज कौन है? वो परमपिता परमात्मा है, हम सब उसकी संतान हैं। तो बीजरूप स्थिति है बिंदु स्वरूप में स्थित होकर परमधाम की स्मृति में रहना। शरीर का भान एकदम मर्ज हो जाए और इमर्ज रहे तो बस एक ज्योति बिंदु स्वरूप। तारांकन। बीजरूप अवस्था माना परमधाम में परमात्म छत्र छाया में आत्मा की न्यारी प्यारी अवस्था, जिसमें आत्मा बाबा के साथ कंबाइन स्वरूप में है और एक बाप की लगन में मगन है, जिसमें उसे और किसी की आकर्षण नहीं होती, सिर्फ एक बाप की कशिश आत्मा को होती है और वो मगन हो जाती है। तो इस मगन अवस्था में परमात्म छत्र छाया में आत्मा के ओरिजिनल संस्कार इमर्ज होने लगते हैं और बाबा की याद का बल आत्मा को वैसा बनाता जाता है जैसा बाप है, माना आत्मा बाप समान संस्कारों में स्थित होने लगती है। तो जितना जितना आप इस अवस्था के अभ्यास को बढ़ाते जाएंगे, उतना ही सहज संस्कार परिवर्तन होने लगते हैं। क्योंकि पुराने संस्कार देह से जुड़े हैं, तो जब आत्मा देह भान को छोड़कर न्यारी होती जाती है और अव्यक्त स्थिति में स्थित होती जाती है तो देह से जुड़े संस्कारों का प्रभाव क्षीण होने लगता है और आत्मा अपने ओरिजिनल स्वरूप में स्थित हो जाती है। बाबा है ज्ञान सूर्य माना जैसे सूर्य की किरणें ऑटोमेटिकली चारों तरफ फैलती हैं और अशुद्ध कीटाणुओं को भस्म करती है, ऐसे ही बाबा है ज्ञान सूर्य, और हम बाबा के बच्चे जब बाबा के साथ कंबाइन स्वरूप में स्थित होते हैं तो बन जाते हैं मास्टर ज्ञान सूर्य। तो इस स्वरूप से माया के विकार और तामसिक वृत्ति और वायुमंडल का परिवर्तन होने लगता है। इसके लिए सबसे जरूरी चीज है शुद्ध मनसा, जिसके आधार पर प्रकृति सहित आत्माओं का परिवर्तन होने लगता है। तो इस तरह से ये स्वरूप कार्य करता है। ओम शांति। ओम शांति।
बाबा ने कहा था कि 108 चितियों वाला कपड़ा पहनो, तो इसका क्या अर्थ है? ओम शांति। 108 चितियों वाले कपड़े पहनो, इसका अर्थ है टाकियां लगना। माना एक वस्त्र जब खराब हो जाता है तो उसको टाकियां लगाई जाती हैं। माना चितियां होती थीं, तो उन चितियों से सिलकर उस वस्त्र को सिलकर फिर से तैयार कर दिया जाता था, उसे कहते हैं चितियों वाला कपड़ा पहनना। माना जितना हम वैराग्य वृत्ति में होंगे, वनवास में होंगे, तो जो हमारे पास चीजें होंगी उसमें ही हम संतुष्ट रहना सीखेंगे। तो इसके लिए कहा जाता है कि 108 चितियों वाले कपड़े पहनो, जिससे तुम्हारा देह अभिमान खत्म हो। कि जैसे कि हम बहुत ठाट बाट से रहने के आदी हो जाते हैं, तो अगर हमें देह अभिमान को खत्म करना है तो इन सब चीजों से ऊपर उठना होता है, और ये सब बाबा ने बहुत प्यार से समझा है।